हनुमान जी अयोध्या में बैठे थे, राम 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 गा रहे थे। इतने में नारद जी पहुंच गए। नारद जी जैसे ही पहुंचे, नारद जी बोले क्या कर रहे? हनुमान जी बोले भजन। नारद जी बोले एक बात बताओ, प्रभु का सबसे बड़ा भगत कौन है? हनुमान जी बोले हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, पर आपको चेक करना हो तो भगवान के पास चले जाओ, उनके पास रजिस्टर है, उसमें जो जितने नंबर का भगत है उतने नंबर पे उसका नाम लिखा। नारद जी बोले सच में? बोले पक्का। अब गए नारद जी भगवान श्री राम जी के पास पहुंचे। प्रभु आपके पास भक्तों का रजिस्टर है? बोले बिल्कुल है। बुरा ना मानो तो आप हमें दिखाओ। बोले देख लो। उसमें देखा तो पहले नंबर पर ही नारद जी का नाम, और पूरा रजिस्टर छान मारा, हनुमान जी का कहीं नाम नहीं। नारद जी वापस बाहर आए। हनुमान जी बोले क्यों? रजिस्टर चेक किया? बोले चेक कर लिया। बोले क्या हुआ? बोले सही बताएं? बोले बता। बोले अपन तो पहले नंबर पे हैं, फर्स्ट नंबर, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या? आप ब्लैक लिस्ट में हो। हनुमान जी बोले क्यों? बोले आपका नाम ही नहीं है, आपका नाम ही नहीं है। हमारा पहले नंबर पूरे रजिस्टर में हमने 3 बार देखा, नाम नहीं है। हनुमान जी बोले आपने एक छोटी डायरी चेक करी? बोले डायरी भी है? बोले डायरी भी। नारद जी बोले वो तो चेक नहीं की। बोले जाओ देखो। फिर नारद जी अंदर गए राम जी के पास। प्रभु की जय हो, क्या हुआ? प्रभु क्या भक्तों की छोटी कोई डायरी भी है भक्तों के नाम की? बोले हाँ है, जरा दिखाओ। राम जी ने मुंह निकाली, उसको देखा, जैसे ही पन्ना पलटाया पहले नंबर पे हनुमान जी का नाम। नारद जी बोले अब तो आप पागल बना रहे हो। प्रभु बोले क्यों? राम जी बोले क्यों? बोले उस वाले रजिस्टर में हमारा फर्स्ट नंबर, इस वाली डायरी में हनुमान जी का फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आवे आप उसी को पकड़ा देते हैं? राम जी बोले ना 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 ना, उसका कारण है। क्या कारण? बोले जो हमारा भजन करते हैं उनका नाम हम रजिस्टर में लिखते हैं, हम जिसका भजन करते हैं उनका नाम डायरी में लिखते हैं। हमारा जो भजन करते उनका नाम रजिस्टर में होता, लेकिन हम जिनका भजन करते उनका नाम डायरी में होता। इसलिए हनुमान समय नहीं बड़े भागे, नहीं को राम सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम गाइए गाइए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। हनुमान सम नहीं बड़, हनुमान जी के समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं है, क्योंकि वो दूत बनकर गए, पूत बनकर आए। ये दूसरी बात, दूसरी बात मेरे प्रिय श्रोताओ, हनुमान जी में ये है, हनुमान जी राम जी के बहुत प्रिय हैं। जब राम जी जाने लगे इस लोक से, कहां? उस लोक धराधाम से छोड़ करके, हनुमान जी से कहा तुम भी चलो। हनुमान जी बोले वहां जहां आप ले जा रहे हो वहां कथा मिली? राम जी बोले वहां तो हम ही मिलेंगे। तो हनुमान जी बोले हमारा जाना कैंसल है। क्यों? क्योंकि जहां आपकी कथा नहीं हम वहां नहीं जा सकते, हम यहीं रहेंगे। क्या करोगे? बोले यहाँ कथा सुनेंगे, और कथा सुनेंगे तो 2 फायदे, आपकी कथा का भी आनंद मिलेगा, और जहां कथा होगी आप भी तो आओगे तो आपका भी आनंद मिलेगा, इसलिए हम यहीं रहेंगे। हनुमान जी महाराज, इसीलिए राम जी ने तिलक कर दिया, कलयुग के तुम राजा हो, चारों युग परताप तुम्हारा है परिसिद्ध। हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप हो गया। आहा, चारों युगों में हनुमान जी महाराज, सतयुग में कहाँ हैं? हनुमान जी सतयुग में हैं 11वें रुद्र के रूप में, पर त्रेता में है राम जी के साथ, द्वापर में है महाभारत में भगवान कृष्णचंद्र जी के साथ, और कलयुग में कहाँ हैं? आहा, अब प्रश्न उठता है कलयुग में हनुमान जी कहाँ हैं? वैसे तो हनुमान जी सर्वत्र हैं। अच्छा हनुमान जी कहाँ हैं? सुनो, हनुमान जी से कोई वंचित रह भी नहीं सकता। पूछो कैसे? पूछो। अच्छा तुम भोजन के बिन कितने दिन रह सकते? 10 दिन तो कम से कम रह सकते, 5 दिन रह सकते। पानी के बिन 1 दिन,
ज्यादा से ज्यादा एक दिन पानी ना मिले काम चलेगा। और हवा के बिन 1 मिनट में ही हवा खिसक जाएगी। यदि हवा ना मिले तो 1 मिनट में हवा खिसक जाएगी कि नहीं? हवा के बिन नहीं रह सकते। और हवा का एक शब्द है पवन, और हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। हनुमान जी के बिना और हनुमान जी के पिताजी के बिना कहीं नहीं रह सकते। इसलिए मेरे प्रियजनों, हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान जी बहुत जगह हैं, पर एक हमको जो प्रिय लगे, जो आपको बताना चाहिए, जहां हनुमान जी साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। पर हनुमान जी की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? बोले हनुमान जी की प्राप्ति करने का सर्वोत्तम और सरल तरीका एक ही है। बोले क्या? बोले भगवान के नाम जप से हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है, तो राम जी के भजन से हनुमान जी की प्राप्ति की जा सकती है। और एक बात और कहें प्रियजनों, भक्ति के बिना जीवन में मुक्ति नहीं है। भक्ति के बिना शक्ति भी नहीं है। एक होता धन की शक्ति, एक होता पद की शक्ति, पर यदि जीवन में आपको संसार से संकटों से लड़ना है तो संकट मोचन की शक्ति की आवश्यकता है। उसके लिए राम जी की भक्ति की आवश्यकता है। हमको एक गीत बहुत याद आता है, जगत में बहुत अच्छा है वो। राम राम कहने से क्या होगा? ये राम 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 करते रहते हैं, क्या हो जाएगा? क्या फायदा बेफिजूली का समय बर्बाद करना? राम राम कहने से रसगुल्ला, रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला थोड़ी मिलेगा। हमका बात सही है, रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला नहीं मिलेगा, लेकिन राम राम कहने से मन एकाग्र तो होगा और उसके प्रति समर्पित। बेफिजूली की बात है, हम नहीं मानते। फिर उसने बड़ा विचित्र कुतर्क किया, बोले कि एक बात बताओ, राम राम कहने से सुनता थोड़ी होगा, पता थोड़ी है वो भगवान है, कहाँ है, कैसा दिखता है। हम तो अनुभव का कहते हैं, तो दिखा सको तो दिखा दो, राम राम नहीं हम बोलेंगे। तो महात्मा भी हमारे गांव के थे, जिनसे क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने एक जोर का चांटा रसीद कर दिया, 4 उंगलियां छप गई। बोले बड़े पागल आदमी हैं। बोले पहले हमें भरोसा था कि पागल हो, अब कंफर्म हो गया कि पागल हो। ये चांटा क्यों मारा? हमने ये कहा कि भगवान है तो दिखाओ। बोले पर तू हमें पागल क्यों बोल रहा है? महात्मा ने कहा। बोले वाह, तुमने चांटा मार दिया, दर्द हो रहा है। महात्मा बोले दर्द दिखा। बोले दिखाया नहीं जा सकता, मुझे महसूस हो रहा। महात्मा बोले बस वही तो मैं कह रहा हूं, वो दिखाया नहीं जा सकता, मुझे महसूस हो रहा। तुम दर्द नहीं दिखा सकता कि कहां है, मैं परमात्मा। तुम दर्द दिखा दे, मैं परमात्मा दिखा देता, झंझट खत्म। तो कुछ विद्वानों को ना, मस्कट वालों को नहीं होती है, ये हम पक्के दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि 2 दिन अभी हमें रोटी तोड़नी भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहां तो कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को ये होता भगवान है कि नहीं है, क्या फायदा? अरे मेरे पागलों, बहुत से काम बिना फायदे के लिए करते हो, तो भजन भी कभी बिना फायदे के लिए कर लिया करो। उसमें बिगड़ना क्या, क्या घाटा है? और यदि कुछ हाथ लग गया तो समझो तुम राजा बन गए, इसमें कोई संदेह नहीं। विद्वान आदमी की एक मुसीबत है, खुजली होती है उसको, बहुत मुसीबत है। वो बहुत जहां भी मौका मिलेगा वो अपनी अंग्रेजी छोड़ेगा, इसलिए हमें अंग्रेजी आती नहीं। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। बस इतनी ही अंग्रेजी काफी है, और इतनी अंग्रेजी में अपन कई देश चुका चुके हैं। हाँ, मात्र इतनी अंग्रेजी में ही अपन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को मिल चुके हैं, इतनी ही अंग्रेजी में अपन फिजी के दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को मिल चुके हैं, इतनी अंग्रेजी में अपन ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, इतनी अंग्रेजी में अपन लंदन की संसद जा चुके हैं। हाँ, तो किसी ने पूछा, हाँ हमको पूछा कि आपको आती नहीं कैसे? हमने कहा जरूरी थोड़ी है, हमें अंग्रेजी नहीं आती, उन्हें कौन सा हिंदी आती है? हिसाब किताब बराबर है, देखने की अपने। मेरे पागलों, विद्वान आदमी को खुजली होती है, बहुत खुजली, लेकिन किस विद्वान को? जो अधूरा है। पूर्ण विद्वान को खुजली नहीं होती।
जो विद्युतता पा जाता, मेरे पागलों जो उसको प्राप्त कर जाता, वो मौन हो जाता। साधु पुरुष बोलता नहीं, सिद्ध पुरुष बोलता नहीं। याद रखना, जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। बुद्ध पुरुष बोलता नहीं है, उसकी आंखें बोलती हैं। बुद्ध पुरुष की तो आंखें बोलती, उसकी मुस्कुराहट बोलती। सिद्ध पुरुष की तो मुस्कुराहट बोलती है। जो पा जाता है फिर वो बोलता नहीं, क्योंकि उसे पता है अब क्या कहना, इन्हें समझना खाक है। कौन समझाए, कौन माथा पच्ची करे। हनुमान जी महाराज को पता है, रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है। और विद्वान और विद्यावान में इतना ही अंतर है, विद्वान फेंकता लंबी लंबी, हाँ, जो अधूरा विद्वान होता। फिर ध्यान रखना, हमने पूर्ण विद्वान की बात नहीं की। जो पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, लंबी लंबी फेंकता। रावण फेंक रहा हनुमान जी के सामने। देखो, बड़े बड़े 10 दिक्पाल हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, हमको तो 1% नहीं लग रहा। रावण बोला, क्यों नहीं डर रहे? हनुमान जी बोले, ये सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, इसलिए डर में हैं। हम उसकी तरफ देख रहे हैं, इसलिए अभय हैं। और तुम जगत की तरफ देखोगे तो भयभीत रहोगे, लेकिन तुम जगदीश की तरफ देखोगे तो मुस्कुराते हुए स्वच्छंद रहोगे। ये सूत्र है हनुमान जी का। मेरे पागलों, बहुत लोग हमको मिलते, मन हमारा बहुत डरा रहता, बहुत भयभीत रहता। अगर तुम संसार की तरफ देखोगे तो भयभीत रहोगे, उसकी तरफ देखोगे तो भय मुक्त रहोगे। हनुमान जी रावण के सामने खड़े, 1% नहीं, बंधे हुए हैं। क्यों बंधे? ब्रह्म अस्त्रति ही साधा, कपि मन कीन विचार। विचार, विचार करना, विचार। हनुमान जी विचार बहुत करते लंका में। ब्रह्म अस्त्रति ही साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सरमानो, महिमा मिटे। हनुमान जी विचार करते हुए खड़े रावण के सामने। रावण कहता, डर नहीं लगता? देखो, बड़े बड़े देवता, ये वरुण देव है, ये अग्नि देव है, अरे ये पवन देव है, ये सब यहां पर खड़े हुए हैं, शनि ऊपर उल्टा लटका हुआ, नवग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। हनुमान जी कहते, ये सब तुम्हारी तरफ देख रहे, इसलिए डरे हुए। हमें तो राम जी दिखाई पड़ रहे, हमें अभयता है। रावण ने एक और विचार किया। रावण ने सोचा, बंदर को डराना जरूरी है, क्योंकि विद्वान को एक बड़ी खुजली होती है। और पूछो कौन सी? घमंडी आदमी हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना चाहता, और जब तक वो नीचा दिखा ना ले तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती। और कैसे भी नीचा ना दिखा पाएगा तो धक्का ही दे देगा, और खुद धक्का देगा, फिर वो दिखाई नहीं देता है, और कोई काम नहीं चलेगा तो वो ऐसे भी करेगा। तो घमंडी आदमी बहुत उल्टा होता, वो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता। रावण कहता, डर नहीं लगता? हनुमान जी कहते, डर नहीं लगता। रावण ने एक युक्ति सूझी रावण को। रावण ने मौत को बुलाया, मौत इधर आओ। मौत आई, बोलो, इस बंदर के जाकर बगल में खड़ी हो जाओ। मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हुई। रावण को लगा अब डरेगा, मौत आई है, अब तो डरेगा ही डरेगा। हनुमान जी से रावण ने पूछा, देखा कौन है? हनुमान जी बोले, हाँ, पहचानी हुई लग रही, मौत है। रावण बोला, डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, 1% नहीं। रावण बोला, क्यों? बोले, मौत खड़ी जरूर हमारे बगल में, पर देख तुझे रही है। तो रावण पूछता है कि हमें क्यों देख रही? बोले, हमसे पूछ रही है, अभी चढ़ूं या बाद में? मेरे प्रियजनों, जो लंका में भी ऐसा डंका बजाए वो विद्यावान कहलाता है। जो लंका में भी, जो विद्युतता की पूर्णता को प्राप्त कर जाता है, वो अभय रहता सदैव। तुमने देखा नहीं, बुद्ध पुरुष सदैव अभय रहते हैं। इसलिए हनुमान जी को विद्यावान राम धन्य हनुमान जी।
हनुमान जी की विविध कथाओं में हम आपको कितना समझाएं मेरे प्रियजनों। हनुमान जी के सूत्र को हमने पकड़ा, हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी के समान कौन बड़भागी होगा, जो लंका में भी राम जी को स्मरण करते, जो सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर भी दे देते, वो हनुमान जी। जो विद्यावान है वो हनुमान जी, जो ज्ञानवान है वो हनुमान जी, जो बलवान है वो हनुमान जी, जो प्रज्ञावान है वो हनुमान जी। जिस संसार जो अनुमान लगाए उस अनुमान को भी जो गलत कर जाए वो हनुमान कहलाए। सोच से भी परे हनुमान जी है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान सम नहीं बड़भागी, सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम गाइए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम। हाँ सीताराम हनुमान जी के समान कोई और बड़भागी इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि हनुमान जी जब लंका गए तब एक बात और थी, वो बात बता करके फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। एक बड़ी अद्भुत बात थी, हनुमान जी जब लंका गए तो कैसे गए? रघुपति प्रिय भक्तम, रामदूत बनकर गए। लंका जब गए हनुमान जी रामदूत बनकर गए, लेकिन आए बड़े अच्छे अवार्ड लेकर गए। रामदूत बनकर आए, मां जानकी का पूत बनकर